हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल चर्चित मुद्दा जो है देहरादून 7 मोड़ का बना हुआ है, जहां पे रोड चौड़ीकरण के कारण पेड़ों का कटान करना पड़ रहा है और काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ये हमने देखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से कई लोग ने वहाँ पे अभद्रता की है और जो मशीनें हैं उनको फेंका है इस तरीके से। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप लोग मशीन को इस तरीके से फेंकें या वहाँ पे अनाप शनाप बोले। अगर आपको लगता है ये गलत है और कानून के तरीके से आप लोग उस चीज़ को सही साबित कर सकते हैं, जो कि एक कानून के दायरे में आता है, और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि आप लोगों ने सही और शांत तरीके से उस केस को लड़ा है। इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अब हर साल बार लोग ये कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए हम वही बोले कि खोना पड़ता है। ये कहावत है। तो उसमें जो है, अगर वहाँ पे रोड को डबल लाइन बनाना होगा तो उसके लिए पेड़ों का कटान तो करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है लोगों को, और आप लोग सही तरीके से काम कीजिए और आवाज़ उठाइए कि जितने वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, चाहे 400 पेड़ हैं, चाहे 4000 पेड़ हैं, उनके बदले जहाँ पे खुले मैदान है वहाँ पे आप लोग पेड़ लगाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जाके अभद्रता, मशीनों की तोड़ फोड़, ये तो नाजायज़ तरीके होते हैं। और हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक जंगल है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है। आप लोग पहाड़ों में ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग जंगलों को काटते हैं, पेड़ काटते हैं। उस समय आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन जब विकास के लिए कोई काम होता है उस समय आप लोग आवाज़ उठाते हैं। ये गलत है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जहाँ पे विकास कार्य करने होंगे वहाँ पे कुछ न कुछ तो नुकसान उठाना पड़ता है पहले। चाहे ज़मीन काटनी पड़ती है, चाहे खुदान करना पड़ता है, तो कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है बाद में मिलता है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, और राजधानी जब वहाँ पे है तो वहाँ पे हर चीज़ की सुख सुविधा होनी चाहिए और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे राजधानी तो बनी है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी, सड़कें, अन्य चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए यहाँ पे काम चल रहा है। आप लोग दिल्ली जाओ, देहरादून जाओ या बड़े बड़े सिटियों में कहीं भी चले जाओ, जब वहाँ पे हाईवे बने हैं तो उन हाईवे जब बने होंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ वहाँ पे नुकसान किया होगा, पेड़ काटे होंगे, ज़मीन काटी होगी, और यहाँ कुछ खदान किया होगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करना पड़ता है। उसका फ़ायदा लोगों को ही मिलता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि भविष्य में आप लोग मांग कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे कि पेड़ों का कटान हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, वही लोग ये मांग कर रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण बनाओ। अगर राजधानी गैरसैंण बन जाती है तो वहाँ पे आप लोग कल की डेट में ये बोलेंगे कि कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, केवल नाम के लिए राजधानी बना दी गई है। वहाँ पे आप जाओ तो सड़कें वहाँ पे तंग हैं, ना कोई व्यवस्था है। तो कल की डेट में अगर राजधानी बनती है तो वहाँ पे सड़कें भी सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लोग भी आएंगे और बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाएंगे। तो कल वहाँ पे अगर सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया जाता है तो उसके लिए भी वहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ जो है जंगल में उगे हैं तो उनको काटना तो पड़ेगा ही। तो कल वहाँ पे जो है पेड़ काटने पड़ेंगे। फिर आप लोग उस मुद्दे को भी उठाओगे कि यहाँ पे भी पेड़ कट रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि काम भी हो, नुकसान भी न हो, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम अभी 2-4 दिन पहले ही गैरसैंण गए थे तो वहाँ पे सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, जो पहले से हैं। केवल भराड़ीसैंण में ऊपर ऊपर अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन जब नीचे से ही नींव अच्छी नहीं रहेगी तो ऊपर ऊपर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे अगर सड़कें बनानी होगी तो काफ़ी वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा, काफ़ी पेड़ का वहाँ पे कटान होगा। वहाँ पे चाय पत्ती का बागान भी है तो उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो हर जगह अगर आप लोग विरोध करेंगे तो ये कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, काम करती रहती है, लोग मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दे आप लोग जेन्युइन तरीके से सही मुद्दे उठाएं,
उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होता है और जो वर्तमान में सरकार है उनका भी फ़ायदा होता है। आप लोग गलत तरीके से मुद्दे उठाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपका ही नुकसान होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।